तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम साहब का बचपन संघर्षों से भरा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके सपने हमेशा ऊंचे थे। उनके पिता एक नाविक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। उनके पिता का काम कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना देखा। लेकिन कलाम के सपने बड़े थे। भाई का खर्च उठाने के लिए वे अखबार बेचते थे। वे सुबह जल्दी उठकर अखबार बेचते और फिर स्कूल जाते थे। इस तरह उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वे हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और कभी हार नहीं मानी। बचपन से ही कलाम को विज्ञान में गहरी रुचि थी। वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे और विज्ञान के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। वे अक्सर अपने शिक्षकों से जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में सवाल पूछते थे। उनके सवाल हमेशा गहरे और विचारशील होते थे, जो उनकी जिज्ञासा को दर्शाते थे। उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनने की राह पर अग्रसर किया। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी दृढ़ता और मेहनत ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन उनकी गलती आता है। कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उनका सपना था आसमान की ऊंचाइयों को छूना। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में शामिल होकर उन्होंने अपने सपनों को पंख दिए। यहीं से शुरू हुआ उनका सफर, जिसने उन्हें भारत का मिसाइल मैन बनाया। DRDO में कलाम ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया, जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने टीम को प्रेरित किया और कई जटिल समस्याओं का समाधान निकाला। भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV इसेम के विकास में उनका अहम योगदान था। इस परियोजना की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। कलाम ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। उनकी दूरदर्शिता और तकनीकी ज्ञान ने भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया। पृथ्वी, होकनी, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन मिसाइलों ने भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत और विश्वसनीय बनाया। इन मिसाइलों ने भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। डॉ. कलाम के योगदान ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। 2002 में कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब एक वैज्ञानिक ने इस सर्वोच्च पद को संभाला। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जो इस सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। इससे पहले उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने युवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने पर जोर दिया। वे हमेशा कहते थे कि युवा ही देश का भविष्य हैं और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उनका मानना था कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। उन्होंने कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की ताकि युवा अपने सपनों को साकार कर सकें। उन्होंने इंडिया विजन 2020 का सपना देखा, जिसमें भारत एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र होगा। इस विजन के तहत उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई सुधारों की पहल की। कलाम एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक महान विचारक और लेखक भी थे। विंग्स ऑफ फायर
इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स जैसी उनकी पुस्तकें युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका प्रसिद्ध कथन, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, युवाओं को प्रेरित करता है। डॉ कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणादायक कहानी और विचार हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। वे एक महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी नेता और एक नेक इंसान थे। उनका जीवन दर्शाता है कि कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कलाम साहब का जीवन युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है।